कामयाबी उम्र की मोहताज नहीं होती है। कोई भी इंसान अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव में कामयाब हो सकता है। उसको संघर्षों का सामना करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, तो कामयाबी जरूर मिलती है। मैं सुजीत शर्मा आज आपको ऐसे ही कामयाब व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। आप सभी KFC के बारे में तो जानते ही हैं। केंटकी फ्राइड चिकन KFC दुनिया के 120 देशों में है और इसकी 18,000 से ज़्यादा ब्रांचें हैं। सभी लोग वहाँ के खाने का लुत्फ लेते हैं। KFC के संस्थापक का नाम कर्नल हार्लैंड डेविड सैंडर्स है। इनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और मैं इनके संघर्ष के विषय में आज आपको बताऊंगा। इनका जन्म 9 सितंबर 1890 में अमेरिका इंडियाना के हेनरीविले में हुआ था। ये 6 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। इनके पिता के देहांत के कुछ समय बाद इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। सौतेले पिता का व्यवहार अच्छा न होने के कारण इन्होंने घर छोड़ दिया। यहीं से इनके संघर्ष की कहानी शुरू होती है। इन्होंने खेतों में काम किया। कुछ समय खेतों में काम करते रहने के बाद इनको वहां से निकाल दिया गया। ये वहां सफल रहे। इसके बाद इन्होंने अपने अंकल की मदद से कार कंडक्टर की नौकरी प्राप्त की। कार कंडक्टर की नौकरी भी कुछ समय ही चली और इनको वहां से निकाल दिया गया। ये वहां भी असफल रहे। अब इन्होंने खुद प्रयत्न करना शुरू किया, नौकरी को तलाश किया और रेल रोड फायरमैन की नौकरी हासिल की। यहाँ पर किसी व्यक्ति से विवाद हो जाने के कारण इनको नौकरी से निकाल दिया गया और ये यहाँ भी असफल रहे। फायरमैन की नौकरी जाने के कारण इनकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ इन्हें छोड़कर चली गई। ये बहुत हताश हुए और मन ही मन बहुत दुखी हुए, लेकिन इन्होंने फिर से नौकरी तलाशनी शुरू कर दी क्योंकि पेट पालना जरूरी था और इन्होंने इंश्योरेंस सेल्समैन की नौकरी हासिल की। यहाँ भी ये कामयाब नहीं रहे और ये नौकरी हाथ से चली गई। इसके बाद इन्होंने काफ़ी संघर्षों का सामना किया और 40 साल की उम्र में सैंडर्स ने केंटकी में सर्विस स्टेशन की शुरुआत की, जहां वो भूखे यात्रियों को खाना खिलाते थे और उनके आग्रह करने पर उन्होंने धीरे धीरे सर्विस स्टेशन को रेस्टोरेंट में बदल दिया और उन्होंने 140 व्यक्तियों वाला रेस्टोरेंट बना दिया, जिसमें वहां लोगों को अपना फ्राइड चिकन खाने में देते थे। वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था और लोग उनकी सराहना करते थे। उनका फ्राइड चिकन वहां के गवर्नर को इतना पसंद आया, गवर्नर रूबी ने उन्हें कर्नल की उपाधि दे दी। तभी से इनके नाम के आगे कर्नल जोड़ा जाने लगा। धीरे धीरे इनका बिजनेस बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक इनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा और सन 1950 में हाईवे बनने के कारण इनको अपना रेस्टोरेंट वहां से हटाना पड़ा और रेस्टोरेंट बंद हो गया। और सरकार ने जो मुआवजा दिया था वो राशि बहुत ही कम थी और इनके पास अलग से जोड़ा हुआ धन भी नहीं था जिससे ये अपना काम फिर से शुरू कर पाते। अब ये बहुत ही हताश हो चुके थे, लेकिन एक दिन जब ये पेड़ के नीचे बैठे अपनी डायरी में लिख रहे थे तभी इनके मन में ख्याल आया कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है और ये अपने मसाले और प्रेशर कुकर को लेकर के रेस्टोरेंट्स में इंटरव्यू देने के लिए जाने लगे और अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी के बारे में बताने लगे। 1008 इंटरव्यू देने के बाद भी ये असफल रहे और इनको कोई सफलता नहीं मिली। फिर इन्होंने पेटे हार्मन से संपर्क किया और वहां पर अपनी फ्राइड चिकन के बारे में बताया तो वहां इनको हाँ का जवाब मिला और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इन्होंने अपनी पहली फ्रेंचाइजी पेटे हार्मन से ही शुरू की और इस तरह फिर वो आगे ही बढ़ते चले गए और KFC का निर्माण हुआ और ये उसके संस्थापक सफलता को छूते चले गए। तो इस तरीके से सैंडर्स ने 65 वर्ष की आयु में सफलता को प्राप्त किया और 88 वर्ष की आयु में वो एक अरबपति बन गए और 16 दिसंबर 1980 में इनकी मृत्यु हो गई। वो एक ऐसा एम्पायर बना गए जो आज भी केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से यानी कि KFC के नाम से पूरी दुनिया में चल रहा है। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन के घंटे को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।